गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था और डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का एक मेथड हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड आज हम डिस्कस करेंगे और वो मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड, इट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए एक एग्जांपल से सीधा डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लेते हैं एसेट, इसकी कॉस्ट है 5 लाख और डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू 10% पर एनम। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन कितना, देखो हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर कितने की एसेट है? 5 लाख। डेप्रीसिएशन परसेंटेज कितना है? 10%। फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन हो गया 50,000। अब सेकेंड ईयर हम स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं, 5 लाख की एसेट है, एवरी ईयर 10% डेप्रीसिएशन जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 5 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ईयर भी 5 लाख का 10% 50,000, थर्ड ईयर भी 5 लाख का 10% 50,000, फोर्थ ईयर भी 5। मगर यहां ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, 5 लाख में एसेट परचेज की थी, फर्स्ट ईयर आप कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो? 50,000 कर चुके हो। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन माइनस किया, पीछे कितना बचा? 450। सेकेंड ईयर डेप्रीसिएशन लगेगा 4,50,000 का 10%, 45,000। ये सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन। अच्छा, थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन, सेकेंड ईयर 4,50,000 पे आपने 45,000 माइनस किए, तो थर्ड ईयर जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो 4,50,000 माइनस 45,000, उस पे 10% लगेगा। मतलब आपने 5 लाख में एसेट परचेज की, फर्स्ट ईयर आपने 50,000 डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया, वैल्यू बची 450। सेकेंड ईयर जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो 450 का 10% लगेगा 45,000, वैल्यू कितनी बच गई? 4,05,000। थर्ड ईयर जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो 4,05,000 पे 10% लगेगा 40,500। मतलब 10% डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर में 5 लाख पे, सेकेंड ईयर में 450 पे, थर्ड ईयर में 4,05,000 पे। 4,05,000 में से डेप्रीसिएशन 40,500 माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी बची? 364,500। तो फोर्थ ईयर जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो 364,500 का 10% 36,450। मतलब जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, नेक्स्ट ईयर जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो डिक्रीज वैल्यू पे लगेगा, फिर डेप्रीसिएशन माइनस होगा, फिर वैल्यू डिक्रीज, फिर उस पर 10%, फिर वैल्यू डिक्रीज होगी, फिर उस पर 10%। इस तरह से एवरी ईयर डेप्रीसिएशन कम होता जाएगा, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इक्वल आएगा। यह है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। करेक्ट। चलिए सीधे इलस्ट्रेशन पे हम आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। Illustration number 3. Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of rupees 14 lakh. 14 lakh में एसेट परचेज की and spent rupees 1 lakh on its installation. मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलेशन का खर्चा हमें मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करना होता है। तो 14 लाख की मशीन, 1 लाख उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च किए, तो मशीन हो गई 15 लाख रुपीस की। कब परचेज की? 1 जुलाई 2021 को। The firm write off depreciation 10% every year. The books are closed on 31st December every year. Show the machinery account on diminishing balance method. इसको, ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी
कम वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें क्या करना है, मशीन अकाउंट बनाना है 2 साल का, 21 और 22। चलिए बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। 1 जुलाई 2021 को हमने एसेट खरीदी। अच्छा, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। टू बैंक हमने एसेट परचेज की 15 लाख रुपीस में, 15 लाख रुपए में एसेट परचेज की। 31 दिसंबर 2021 चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, इस साल हमने एसेट को 1 जुलाई को परचेज किया, तो 31 दिसंबर तक तो 6 मंथ ही होते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन? 15 लाख उस पे 10% और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। 15 लाख पे 10% और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 75,000। 31 दिसंबर 2021 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 14,25,000। ये हमारा फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट जिस साल परचेज किया, ठीक है। अब इसको आगे लेते हैं। 1 जनवरी 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 14,25,000। 31 दिसंबर 2022 को इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2022 में ना तो कोई मशीन खरीदी है ना बेची है, तो अब जो सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 14,25,000 पे 10% चार्ज करेंगे। मतलब ये वैल्यू कितनी है, 1425, 1425 पे 10%, 142,500, करेक्ट। ये होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और 31 दिसंबर 2022 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 14,25,000 में से माइनस करेंगे 142,500, इट इज 12,82,500। ये हमारा सोल्यूशन एंड हो गया। तो इसमें जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन भी एवरी ईयर डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपके दिसंबर 23 अटेम्प्ट में आ चुका है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंसर्न प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। हमें 1 साल का मशीन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, मतलब ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। 1 जनवरी को हमने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की 2 लाख रुपए में, 1 जनवरी 2021 में परचेज की 2 लाख में। 1 जनवरी को ही हमने 50,000 उसकी रिपेयर पर खर्च किए फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल, मतलब उसको यूज लेने के लिए उसके ऊपर 50,000 खर्च करने पड़े। तो ये जो 50,000 जो हमने एक्सपेंडिचर किया मशीन को खरीदते ही, जिससे कि वो मशीन यूज आना स्टार्ट हो जाए, तो ये 50,000 मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होंगे। मतलब मशीन जब से यूज आनी स्टार्ट होगी उससे पहले तक जो भी आप खर्चा करोगे वो सब के सब मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। तो 2 लाख रुपीज प्लस 50,000, मशीन कितने की हो गई, 2,50,000 की। और ये कब परचेज की, 1 जनवरी 2021 को। 30 जून 2021 उसी साल 30 जून को हमने एक और मशीन परचेज की 3.5 लाख रुपए, और 30 जून को हमने उसकी इंस्टॉलेशन पे 15,000 रुपए खर्च किए। तो ये जो सेकंड मशीन खरीदी हमने वो 350 प्लस 15
सेकंड मशीन की कॉस्ट हो जाएगी 3,65,000। अब हमें 1 अप्रैल 2022 मतलब ये वाले जो ट्रांजैक्शन है ना, ये हमें दे रखे हैं 2021 के। 2 मशीनें खरीदी, एक मशीन और दूसरी मशीन। अब हमें 2022 इस साल के जिसका अकाउंट हमें बनाना है उसकी ट्रांजैक्शन दे रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को हमने रिपेयर और मेंटेनेंस की मशीनरी की 30,000। जो देखो एक बार मशीन यूज आना स्टार्ट हो जाती है उसके ऊपर फिर आप रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्च करते हो, वो मशीन की कॉस्ट में नहीं जाता। यूज करने से पहले आपने मशीन खरीदी और उसको यूज लेने लायक बनाने के लिए आपने उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा किया, तब वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। फिर आपने मशीन यूज करना शुरू कर दी, फिर आप नॉर्मल रूटीन की रिपेयर और मेंटेनेंस करा रहे हो तो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। तो ये जो 30,000 है ये मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, मतलब इसका कुछ नहीं करेंगे मशीन अकाउंट में, क्योंकि ये तो रूटीन रिपेयर और मेंटेनेंस है। ठीक है। 30 जून 2022 को हमने वो जो सेकेंड हैंड मशीनरी थी वो बेच दी, सोल्ड। ये सोल्ड है, सोल्ड सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी फॉर रुपीज। ये जो मशीन हमने यहां खरीदी थी ये हमने यहां जाके 30 जून को बेच दी 1,55,000। और 31 दिसंबर 2022 को हमने डेप्रीसिएशन चार्ज, अच्छा डेप्रीशिएट द मशीनरी एट 10% पर एनम बाय WDV मेथड। हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है WDV मेथड से 10% पर एनम, राइट। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें केवल अकाउंट जो बनाना है ना वो 31 दिसंबर 2022 का ही बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, वर्किंग नोट में 2021 का भी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ये हम बना रहे हैं वर्किंग नोट। क्यों? क्योंकि हमें सोल्यूशन तो मशीनरी अकाउंट 2022 का ही देना है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीज। 1 जनवरी 2021 हमने एक मशीन परचेज की टू बैंक, और इस मशीन को हम नंबर दे देते हैं 1। इसको हमने क्या नंबर दिया? 1, 1 नंबर मशीन। 2 लाख और उसको सर्विस में लाने के लिए 50,000 उस पर रिपेयर का खर्चा किया, जो कि उसके बाद वो पुट टू यूज हुई, मतलब यूज उसके बाद होनी स्टार्ट होगी। तो 2,50,000 ये हमारी मशीन हो गई, फर्स्ट मशीन। फिर हमने इसी साल 30 जून को एक और मशीन खरीदी, टू बैंक। हम उसको नंबर दे देते हैं सेकंड मशीन। 350 प्लस 15,000 उसकी इंस्टॉलेशन में, तो 3,65,000 खर्च हो गए। ओके, ठीक है। अब यहां पर 31 दिसंबर 2021 हम इन पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन फर्स्ट मशीन पे और सेकंड मशीन पे। फर्स्ट मशीन कितने की है? 2,50,000 की। उस पे तो पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन, क्योंकि 1 जनवरी को खरीदी थी तो 31 दिसंबर तक पूरे साल भर का 10%, 2,50,000 का 10%, 25,000 डेप्रीसिएशन हो गया फर्स्ट मशीन का। ये फर्स्ट मशीन का। और सेकंड मशीन का, सेकंड मशीन कितने की थी? 3,65,000 की। ये हमने परचेज की 30 जून को और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन। 3,65,000 पे 10% और 6 महीने का डेप्रीसिएशन होता है 1,8250। 25,000 प्लस 1,8250, इस साल का डेप्रीसिएशन हो गया 43,250। और फिर बचेगा बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीन
और सेकंड मशीन। तो देखो फर्स्ट मशीन 2,50,000 की थी, उस पर हमने 25,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो फर्स्ट मशीन का बैलेंस बच गया 2,25,000। सेकंड मशीन 365 की माइनस 18,250, तो उसका बैलेंस बच गया 346,750। तो दोनों की वैल्यू 2,25,000 और 346,750, 571,750, टोटल 6,15,000। इधर की भी टोटल 6,15,000, करेक्ट। ये तो वर्किंग नोट बना। तो हमें ये समझ में आ गया कि जब हम 2022 का अकाउंट बनाएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए हमने ये बनाया, ठीक है। अब हम बना रहे हैं मशीनरी का अकाउंट। अब ये वर्किंग नोट नहीं है, मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर डेट, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। अब हम 31 दिसंबर 2022 जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसका मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। सबसे पहले 1 जनवरी 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन 2,25,000, सेकंड मशीन 3,46,750, और दोनों मशीन की टोटल 5,71,750। ये दोनों मशीन की टोटल हो गई। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर 30 जून को वो जो मशीन थी 1 जनवरी को जो खरीदी थी फर्स्ट नंबर मशीन, उसको बेच दिया 155 में। कब बेचा? हमने उसको बेचा 6 महीने के बाद। तो पहले तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। चलिए यहां पर लिखते हैं 30 जून 2022 बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन पे। किस पे लगाना है? सेकंड मशीन पे, 6 मंथ का। फर्स्ट मशीन पे। फर्स्ट मशीन बेची ना, तो फर्स्ट मशीन पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्स्ट मशीन की ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 2,25,000। रिटर्न डाउन वैल्यू में ये होता है कि जो वैल्यू डिक्रीज होके आई उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। 6 महीने का क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद बेच दी, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो गया 11,250। 6 महीने का डेप्रिसिएशन 11,250, करेक्ट। फिर हमने इसको बेचा कितने में? 30 जून 2022 हमने इस मशीन को सेल कर दिया 1,55,000 में। 1,55,000 में इस मशीन को सेल कर दिया। अब देखना है कि इस मशीन को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वैसे तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर हम वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। हमें इस मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ एज ऑन 30 जून 2022। एज ऑन 30 जून 2022। 30 जून 2022 को हमने जो मशीन सेल की उसको बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? उस मशीन की वैल्यू 1 जनवरी 2022 को कितनी थी? 1 जनवरी 2022 को मशीन थी 2,25,000 की, 2,25,000 की थी, करेक्ट। हमने उसको बेचा 30 जून को, तो 30 जून तक का डेप्रिसिएशन भी लगा। डेप्रिसिएशन अप टू 30 जून 2022, राइट। 2022 तक हमने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 11,250। तो उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में 30 जून 2022 को उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में 2,25,000 माइनस 11,250 2,13,750 थी।
हमने उसको बेचा कितने में? हमने उसको बेचा 1,55,000। इसका मतलब तो जबरदस्त लॉस हो गया, लॉस हो गया, कम में बेच दिया। 213,750 उसकी वैल्यू थी, 155 में सेल किया तो 58,750 का लॉस हो गया, 58,750 का लॉस हो गया। ये लॉस हम यहां पर 30 जून 2022 को लिखेंगे बाई P&L, 58,750 का लॉस हो गया। अच्छा, वो जो फर्स्ट मशीन तो गई, इसके अलावा हमने इस साल कोई और नई मशीन नहीं खरीदी और ना वो जो सेकंड वाली मशीन थी उसको बेचा। तो अब सेकंड वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2022 बाई डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन है वो सेकंड वाली मशीन का। सेकंड वाली मशीन कितने की थी? 346,750 ओपनिंग वैल्यू उसकी 1 जनवरी 2022 को। इस पे 10% 34,675, 34,675, और यहां पर बचेगा 31 दिसंबर 2022 को बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब तो एक ही मशीन है, सेकंड वाली मशीन का बैलेंस बच गया। देखो सेकंड वाली मशीन 346,750 माइनस 346,750, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू बची 3,12,075, 571,750। इधर की टोटल 11,250, 1,55,000, 58,750, 34675 और 312,075, 571,750, और ये हमारा सोल्यूशन एंड हो गया। ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। जुलाई 21 अटेम्प्ट में ये एग्जाम में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021 was ₹28,54,000। ये मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2020 का। आउट ऑफ दिस ए प्लांट जिसकी बुक वैल्यू 2,16,000 रुपीज है 1 अप्रैल को, उसको हमने बेच दिया 1 जुलाई को 82,000 में। ऑन द सेम डेट एक नया प्लांट परचेज किया 4,58,000 एंड 22,000 वाज स्पेंट ऑन इट्स इरेक्शन। ये जो इरेक्शन का खर्चा है वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होगा। 1 नवंबर 2020 एक और नई मशीन खरीदी 1 नवंबर 2020 को 5,60,000 में। डेप्रिसिएशन 15% पर एनम चार्ज करते हैं अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, आपको ईयर एंड होने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखो यहां पर केवल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, हमें ये नहीं कह रखा कि प्रॉफिट लॉस निकालो, कुछ भी नहीं कह रखा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी नहीं निकालना है, मशीन अकाउंट भी नहीं बनाना है, केवल और केवल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब कैसे समझना, देखो हमारे पास ओपनिंग में कितनी एसेट थी 28,54,000, उसमें से एक एसेट 2,16,000 रुपए वाली हमने बेच दी ड्यूरिंग द ईयर 82,000 में। और कब बेची? 1 जुलाई 2020। तो जो एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर बेच दी 1 जुलाई को बेच दी, ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को।
तो इसका मतलब वो जो एसेट हमने बेची वो ईयर स्टार्ट होने के 3 महीने बाद, 1 अप्रैल से 1 मई से 1 जून और 1 जुलाई, 3 महीने बाद बेच दी, तो वो जो एसेट बेची उस पे केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, जो टोटल एसेट्स है, ओपनिंग में जो एसेट्स है 28,54,000, उसमें से जो एसेट्स हमने बेच दी उस पे तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो बाकी की एसेट है उस पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर हमने एक एसेट खरीदी 1 जुलाई को, 1 जुलाई को एक नई मशीन खरीदी, उस पे पूरे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 जुलाई से 31 मार्च तक। फिर हमने 1 नवंबर को एक और एसेट खरीदी, मतलब हमने 2 एसेट खरीदी ड्यूरिंग द ईयर, तो जो 1 नवंबर को एसेट खरीदी उस पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, केवल हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021, ठीक है। जो हमारी 1 अप्रैल 2020 की एसेट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक जो हमने बेच दी और बाकी जो हमने नहीं बेची। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020, सोल्ड और नॉट सोल्ड। जो एसेट हमने बेच दी वो 2,16,000 रुपए उसकी वैल्यू थी 1 अप्रैल को, तो 2,16,000, उस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15%, और केवल 3 महीने का डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने उसको 1 जुलाई को बेच दिया। तो 2,16,000 पे 15% और 3 महीने का डेप्रिसिएशन होता है 8,100। अच्छा, जो बाकी क्या एसेट है 28,54,000, हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसमें से 2,16,000 की बेच दी, बाकी तो नहीं बेची ना। तो बाकी वाली एसेट्स पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 15%, तो 28,54,000 माइनस 2,16,000, इस पे 15% होता है 3,95,700। ये तो ओपनिंग वाला मैटर हो गया। अब एसेट्स परचेज्ड उस पे लगाते हैं। एक एसेट हमने कब परचेज की, 1 जुलाई 2020 को जो परचेज की उस पे एसेट डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 1 जुलाई 2020 को जो परचेज की वो एसेट हमने परचेज की 4,58,000, उस पे 22,000 हमने एस्टेब्लिश पे खर्चा किया, तो ये एसेट हो गई 4,80,000। 4,80,000 कब परचेज की, 1 जुलाई को परचेज की, तो 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ, 15% और 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। और एक एसेट हमने परचेज की 1 नवंबर 2020 को, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और वो एसेट कितने की थी, 5,60,000 की, तो 5,60,000 पे 15% और 5 महीने का डेप्रिसिएशन 4,80,000, उस पे 15% और 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, ये होता है 54,000, और 5,60,000 उस पे 15% और 5 महीने का डेप्रिसिएशन होता है 35,000। तो टोटल कितना हो गया डेप्रिसिएशन, 8,100, 395,750, 395,700 प्लस 54,000 प्लस 35,000, डेप्रिसिएशन टोटल हो गया 4,92,800। ये आंसर हो गया। जो ओपनिंग में थी उसमें से कुछ बेच दी और बाकी की नहीं बेची, तो जो नहीं बेची उस पे तो पूरे साल भर का, और जो बेच दी उस पे 3 महीने का, क्योंकि वो 1 जुलाई को बेची। ये केवल डेप्रिसिएशन
कैलकुलेट करने का ही क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, X purchased a machine on 1st January 2017 for rupees 4,80,000 and spent rupees 20,000 on its installation। 480 में परचेज की, 20,000 उसकी इंस्टॉलेशन में लगे, मतलब मशीन हो गई 5 लाख रुपए। कब? 1 जनवरी 2017। 1 जुलाई 2017 अनदर मशीन, एक और मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, वाज परचेज। ओके, 1 जुलाई 2018 मतलब 2018 में 1 जुलाई को मशीन जो हमने 1 जनवरी 2017 में खरीदी थी वो स्क्रैप हो गई और हमने उसको बेच दिया 2,90,000 में, और उसी दिन सेम डेट फ्रेश मशीन परचेज की 5 लाख रुपीज में। डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर को हम चार्ज करते हैं 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मशीन अकाउंट बनाना है 2017 का और 2018 का। चलिए बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले 2017, 1 जनवरी 2017 हमने मशीन परचेज की टू बैंक। स्टार्टिंग से अगर आप क्वेश्चन देखोगे 480 और 20,000 उसकी इंस्टॉलेशन पर खर्च किए, मतलब 5 लाख। हम इसको मशीन को नंबर दे देते हैं 1। फिर हमने 1 जुलाई 2017 इसी साल एक और मशीन खरीदी टू बैंक, इसको हम नंबर दे देते हैं 2। 2 लाख में मशीन खरीदी नई, 2 लाख। फिर इस साल कुछ भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2017 बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। 5 लाख 1 नंबर वाली जो मशीन है वो 1 जनवरी को खरीदी थी, तो पूरे साल भर का 5 लाख पे 10% होता है 50,000। और जो 2 नंबर वाली मशीन है वो हमने परचेज की 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने का डेप्रीसिएशन होता है। कितने में खरीदी? 2 लाख में, उस पर कितना परसेंट? 10%, और मल्टीप्लाई बाय 6/12, 10,000 रुपीज डेप्रीसिएशन सेकेंड मशीन पे। तो ये हो गया आपका 60,000 डेप्रीसिएशन इस साल का, एंड 31 दिसंबर 2017 बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन। फर्स्ट मशीन 5 लाख में परचेज की थी, 50,000 डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग वैल्यू हो गई 4,50,000। सेकेंड मशीन 2 लाख में परचेज की थी, 10,000 डेप्रीसिएशन हो गया, तो क्लोजिंग वैल्यू हो गई 1,90,000, और दोनों मिलाकर टोटल वैल्यू हो गई 6,40,000। ये हमारा 2017 का मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे लेते हैं हम 2018 में। 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन का 4,50,000, सेकंड मशीन 1,90,000, टोटल 6,40,000। अब हमने इस साल क्या किया? 2018 जो मशीन हमने 1 जनवरी 2017 को परचेज की थी वो हमने बेच दी। कब बेची? 1 जुलाई 2018 को बेची, मतलब 6 महीने बाद। तो पहले तो उस मशीन पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। तो अब हम यहां पर लिखते हैं 1 जुलाई 2018 बाय डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन होगा नंबर 1 मशीन पे, 1 नंबर मशीन पे। कितना होगा? इसकी वैल्यू ओपनिंग में कितनी है? 450। 4,50,000 पे 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 22,500 का डेप्रीसिएशन हो गया। और फिर हमने इस मशीन को बेच दिया
बाय बैंक। कितने में सेल किया? हमने इस मशीन को सेल किया है 2,90,000 रुपीज में। 2,90,000 में मशीन नंबर 1 को हमने बेच दिया। 2,90,000 में 1 नंबर मशीन को हमने बेच दिया। ठीक है, अब बेचने से प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो हमने 1 जुलाई 2022 को मशीन सेल की, उसको बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मशीन कितने में खरीदी थी हमने? चलो ये खरीदी थी, ये वैल्यू आ गई उसकी 1 जनवरी 2018। उसकी वैल्यू 1 जनवरी 2018 को उसकी वैल्यू 4,50,000 है। करेक्ट। हमने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया अप टू 1 जुलाई, 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 22,500। तो इसकी वैल्यू जिस दिन हमने उसको बेचा, इसकी वैल्यू उस दिन कितनी थी? 4,50,000 माइनस 22,500, इसकी वैल्यू थी 4,27,500। अब हमने इसको बेचा कितने में? सेल वैल्यू हमने इसको बेचा है 2,90,000 पे। 2,90,000 में हमने इसको सेल किया, तो इसका मतलब है लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। 427,500 की थी, 2,90,000 में सेल किया है, तो मतलब हमें लॉस हो गया 137,500 का। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 जुलाई 2018 बाई P&L 1,37,500, ये लॉस हो गया। इसके बाद हम यहां पर एक और मशीन खरीद रहे हैं इसी दिन। 1 जुलाई 2018 को एक और नई मशीन खरीद रहे हैं 5 लाख रुपीस में, 5 लाख रुपए में। तो ये हो गई हमारी मशीन नंबर 3। मशीन नंबर 3 हो गई। कितने में परचेज किया? 5 लाख। इसके बाद में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन। मशीन नंबर 1 तो हम बेच चुके हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन नंबर 2 पे, मशीन नंबर 3 पे। मशीन नंबर 2 पे कितना? मशीन नंबर 2 ओपनिंग में 190 थी, तो पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन 1,90,000 पे 10% हो गया 19,000। मशीन नंबर 3 हमने 5 लाख में परचेज की, बट वो परचेज की 1 जुलाई को, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। 5 लाख पे 10% होता है 50,000, 6 मंथ का होता है 25,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 44,000। और फिर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकेंड और थर्ड मशीन। 1,90,000 माइनस 19,000, 1,71,000 इसका बैलेंस आ गया। और 5 लाख माइनस 25,000 इसका बैलेंस हो गया 4,75,000। और टोटल बैलेंस हो गया 6,46,000। 6,40,000 प्लस 5 लाख, इसकी टोटल आएगी 11,40,000। इधर की टोटल 22,500, 2,90,000, 137,500, 44,000 एंड 6,46,000। टोटल 11,40,000। करेक्ट। ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये 2 मेथड हमारे कंप्लीट हो गए, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास और भी मेथड है, दो मेथड हो गए। अब हम तीसरा मेथड डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, और उसका नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन को, एक एग्जांपल से समझते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, जैसे मान लो एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीस, इसकी लाइफ 5 साल, और इसकी स्क्रैप वैल्यू ₹50,000। अब हमें इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इस मेथड का नाम क्या है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। कॉस्ट 5 लाख है, लाइफ 5 साल है, और स्क्रैप वैल्यू 50,000। अब डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कितना होगा, इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे समझना, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखो कि इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। तो पहले तो सम ऑफ ईयर डिजिट करते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट का मतलब क्या, इसकी लाइफ 5 साल है ना, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 तक ले जाना है। मान लो अगर 10 ईयर लाइफ होती तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 तक करना है। तो जितनी लाइफ है, जैसे मान लो 6 ईयर लाइफ है तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 6 5 4 3 2 1, सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आता है 15। 5 साल लाइफ है तो 5 4 3 2 1, टोटल हो गई 15। अब फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू, मशीन कितने की है, मशीन 5 लाख की है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000 है, और आपने सम ऑफ ईयर डिजिट निकाला, वो कितना है 15 इंटू 5, पहले साल का डेप्रीसिएशन इंटू 5, 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन 1,50,000। सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन 5 लाख कॉस्ट माइनस 50,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू, सम ऑफ ईयर डिजिट 15, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन इंटू 4, 1,20,000। थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन 5 लाख माइनस 50,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट 15 इंटू 3, थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन 90,000। फोर्थ ईयर का डेप्रीसिएशन 5 लाख कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट 15 इंटू 60,000 डेप्रीसिएशन। और लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर का डेप्रीसिएशन 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1, 30,000। आप समझे, मतलब पहले आपको क्या करना है, जितनी लाइफ है उतने ईयर की डिजिट बना लो। जैसे 5 साल लाइफ थी तो 5 7 3 2 1 सबको जोड़ लिया, सम ऑफ ईयर डिजिट आ गया 15। अब फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन 5/15, सेकेंड ईयर का 4/15, थर्ड ईयर का 3/15, चौथे साल का 2/15, फिर 1, मतलब डेप्रीसिएशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। सबसे फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड ईयर में उससे कम, थर्ड ईयर में उससे कम, फोर्थ ईयर में उससे कम, और फिफ्थ ईयर में उससे कम। ये मेथड है, इसको कहते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। 5 साल लाइफ हुई तो पहले साल 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे साल 4 से, फिर तीसरे साल 3 से, फिर चौथे साल 2 से, और पांचवें साल 1 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। इस मेथड का नाम क्या है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। और इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन। मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज ए मशीन फॉर ₹10 लाख। उसकी लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, लाइफ कितनी है
10 ईयर लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1,20,000 है। मशीन वाज पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी 2007 को मशीन हमने परचेज की। आपको मशीन अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है इन द बुक्स फॉर 2022 फॉर बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। केवल 1 साल का ही बनाना है, 2022 का अकाउंट बनाना है। तो कब परचेज की थी? 2007 में परचेज की थी, 2007 में परचेज की, लाइफ 10 साल है। तो यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, ये 2017 है, 2017 है। 1 जनवरी 2017 में हमने एसेट परचेज की थी, ठीक है। 2022 का मशीन अकाउंट बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ईयर डिजिट निकालते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट कैसे? सम ऑफ ईयर डिजिट में हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं टोटल लाइफ कितनी है 10 ईयर, तो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है? 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 55 होता है। तो देखो आप ऑलरेडी डेप्रीसिएशन 2017 में खरीदा था, तो 2017 पहला साल हुआ, तो आपने डेप्रीसिएशन 2017 में कितना चार्ज किया? डेप्रीसिएशन 2017 में कॉस्ट कितनी है 10 लाख माइनस 120 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 10, ये 2017 में आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा। 2018 में 10 लाख माइनस 120 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 9, ये सेकेंड ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा। 2019 में 10 लाख माइनस 120 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 8। 2020 में 10 लाख माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 7। 2021 में 10 लाख माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 6। तो 2021 तक आप टोटल डेप्रीसिएशन कितना चार्ज कर चुके हो? 10 लाख माइनस 120 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 10, 1,60,000, 1,44,000, 1,28,000, 1,12,000 और 96,000। आप टोटल 5 सालों में 160 प्लस 144 प्लस 128 प्लस 1,12,000 प्लस 96,000, आप 6,40,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके हो। अब 2022 का डेप्रीसिएशन कितना होगा? 10 लाख माइनस 1,20,000 डिवाइड बाय 55 इंटू 5, 80,000। $80,000 का डेप्रीसिएशन होगा। अब देखिए हम बनाते हैं मशीन का अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। हमें केवल 2022 का मशीनरी अकाउंट बनाना है, राइट। डेट, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स रुपीस। 1 जनवरी 2022 इस मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना? मशीन कितने में खरीदी हमने? 10 लाख, 10 लाख में खरीदी, और पिछले 5 सालों में मतलब 2021 तक हम इस मशीन पे 6,40,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई 3,60,000। अब इस साल डेप्रीसिएशन लगेगा, बाय डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? इस साल डेप्रीसिएशन लगेगा 80,000, और 31 दिसंबर 2022 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन इसकी वैल्यू बचेगी 2,80,000, करेक्ट। ये बन गया मशीनरी अकाउंट 2022 का। हमें डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाना है 2022 का डेप्रीसिएशन अकाउंट।
डेप्रीसिएशन में तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, एक एंट्री है, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, 31 दिसंबर 2022 टू मशीनरी 80,000 और 31 दिसंबर 2022 बाय P&L 80,000 आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।